बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सोलर और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लिया है और इसके तहत पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको एक तरह से मुफ्त बिजली कहा गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत आप सब लोग जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करना है ताकि आपके घर में सोलर प्लांट जो है वो एक तरह से लगाया जाएगा जो ऑफ ग्रिड होगा। यानी कि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो दिन में जो आप सोलर प्लांट लगाएंगे उससे होगी और आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो उसी ग्रिड के जरिए सिस्टम में चली जाएगी और आपको उतना पैसा आएगा और जो आपका मेन बिल होगा उसमें वो डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपकी सरप्लस बिजली निकलती है तो आपको उसका पैसा जो है वो सरकार उल्टा देगी। मैं बता दूं, इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक ऑर्डर निकाला है आज, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए पीएम जो सूर्य घर योजना है उसके तहत रजिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट बनाया गया है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने किलोवाट पे आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और आपको कितना शेयर जो है वो टोटल देना है, वो मैं आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले आपको ये बता दूं, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से जो आज ऑर्डर इशू हुआ है इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये ऐलान किया था 15 फरवरी 2024 को। और इसका मकसद यही है कि इंडिया को एनर्जी लैंडस्केप में जो है वो आगे बढ़ाया जाए और जो लोग हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से प्रोड्यूस करेगी। आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिवाय कि जो आप सोलर प्लेट्स और जो बाकी सिस्टम लगेगा उसके पैसे देने होंगे। और ये एम्बिशियस स्कीम जो है वो हर घर के लिए है और इस का जो मकसद है कि सोलर एनर्जी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो पावर कंजप्शन है, चाहे वो थर्मल है चाहे हाइड्रो है, वो कास्टली पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर एनर्जी पर जो है वो ध्यान दे रही है। और ये एक इजी मेथड है कि जो सोलर एनर्जी को टेप करके लोगों के घरों में पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में बताया गया है कि आगे चलकर की जो ये इसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी ऑफर कर रही है जो अप टू 60% है, जो कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है सोलर प्लांट की। और ये जो सोलर प्लांट है आपके रूफ टॉप पे इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इसकी अडॉप्शन के लिए जो है वो गवर्नमेंट बड़े कदम उठा रही है और कोशिश की जा रही है कि अगर ये सफल हो जाएगा तो इससे 75,000 करोड़ की बिजली जो है वो एनुअली जो है वो एनर्जी कास्ट जो है वो लोगों की कम हो सकती है। यानी कि जो बिजली जिसकी कीमत 75,000 करोड़ है, इतनी बिजली जो है वो एक साल में प्रोड्यूस हो सकती है अगर पीएम जो सूर्य घर योजना है अगर ये इंप्लीमेंट होती है प्रॉपरली ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके अलावा बताया गया है कि इसका मकसद ये है कि उन जगहों पर इसको पहुंचाया जाए जहां पर बिजली नहीं है। और जो स्कीम है वो हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट्स पे, जैसे कि मैंने बताया। इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बिजली होती है उसमें जो है वो कमी आएगी। और इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो उत्पादन है यानी कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके अलावा जो है वो कार्बन एमिशन भी जो है वो इसकी वजह से नहीं होगा और वहाँ से भी जो है वो एनवायरमेंट को जो है वो एक फ़ायदा मिलेगा, जिस तरह से आज किश्तवाड़ जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर फेस कर रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, डेली रेटेड कैजुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी बनाया गया है कि वो अपने आप को पीएम सूर्य घर योजना के तहत रजिस्टर कराए। जो उनके रिक्वायरमेंट होगी वो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक है, उनको कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और ये सब प्रोसेस जो है वो 31 जनवरी 2025 तक
पूरा करना है। इसके अलावा जो डीडीओज है उनको बताया गया है, यानी कि जो तनख्वाहें मुलाजमों की निकालते हैं उनको ये बताया गया है कि वो इंश्योर करे कि हर एम्प्लॉय जो है वो मैंडेटरी इसको रजिस्टर करे और अपने घरों में इसको इंस्टॉल कराए। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो वीकली रिपोर्ट है वो भी सबमिट की जाए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JKP DCL इलेक्ट्रिक डिवीजन किश्तवाड़ को। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, चौकीदार है, लंबरदार है, NYKs है, मेंबर्स ऑफ HGs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाए। और यह बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JKP DCL इलेक्ट्रिक डिवीजन किश्तवाड़ है वो इंश्योर करेगा कि इसको वाइड पब्लिसिटी मिले और SDM तहसीलदार जो है वो स्कीम को मॉनिटर करेंगे और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जुरिडिक्शनों में देखेंगे कि उसकी प्रोग्रेस क्या है और फोर्टनाइटली बेसिस पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जितनी भी बैंक ब्रांचेज है, अगर कोई इस सिलसिले में लोन लेना चाहता है उसमें हसल फ्री लोन जो है वो दिया जाए। मैं आगे चलकर इसमें एक लूप होल बताऊंगा। जो एक बड़ा लूप होल है वो है सब्सिडी को लेकर। जैसे कि मैं ये बात बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलोवाट का जो है वो सोलर रूफ टॉप लगाना है, उसकी कीमत जो है जो मुझे शेयर देना है वो है 19,000 रुपया, जबकि सब्सिडी मुझे मिलेगी 36,000 रुपये, जबकि उसकी पूरी कास्ट जो है वो 55,000 रुपये है। इसके अलावा जो लूप होल है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बात बताऊंगा कि कितने किलोवाट के हिसाब से कितनी सब्सिडी है। 2 किलोवाट पे आपने जो कंज्यूमर का शेयर है वो है 38,000 रुपये, जबकि सब्सिडी जो है वो 72,000 रुपये है और टोटल अमाउंट जो है वो 1,10,000 है। जबकि अगर आपने 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाना है उसके लिए आपको 64,700 रुपये भरने हैं और आपकी सब्सिडी जो है वो 94,800 है और टोटल इसकी प्रोजेक्ट की कास्ट है 1,59,500। जबकि उसके बाद अगर हम 5, 7, 8 और 10 केवी के जिनको लगाने होंगे उन सब को 94,800 रुपये जो है वो सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर 5 केवी की बात करेंगे आपने 1,52,700 रुपये शेयर पे करना है। 7 किलोवाट के लिए 2,51,700 रुपये का शेयर आपने पे करना है और 8 किलोवाट के लिए 3,01,200 रुपया आपने कंज्यूमर शेयर पे करना है और 10 केवी के लिए आपने 4,02,000 रुपया पे करना है। और अगर हम कुल मिलाकर देखें जो 5 केवी का प्लांट है सब्सिडी मिलाकर और कंज्यूमर शेयर मिलाकर उसकी कीमत 2,47,500 है, जबकि 7 केवी के प्लांट को लगाने के लिए 3,46,500 टोटल कास्ट है प्रोजेक्ट की, जबकि 8 केवी को की कास्ट जो है वो 3,96,500 है और 10 केवी को है 4,95,000 जो 500 रुपये 5,000 है, 4,95,000 रुपये जो है वो 10 केवी की प्रोजेक्ट की कास्ट है। लेकिन अब पेज यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले जब आप बैंक के लिए लोन अप्लाई करोगे तो वो सारा जो अमाउंट है प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो जो जिससे आपने लगवाना है वो उसके अकाउंट में जाएगा। फिर वो आपको पास आएगा, वो लगाएगा, उसके लिए 1-2 महीने का प्रोसेस लगेगा। लेकिन आपने जो सब्सिडी का पैसा है उस पर भी जो है वो आपने तब तक इंटरेस्ट देना है जब तक कि वो आपके अकाउंट में सब्सिडी वापस ना आए, यानी कि वो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो सब्सिडाइज अमाउंट पर जो वापस आना है फिर बैंक को, तो उस पर जो है वो क्यों इंटरेस्ट दे, ये सवाल जो है वो उठ रहा है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट क्यों ना सिर्फ जो कंज्यूमर शेयर है उसको ट्रांसफर करे जिस वेंडर से ये प्रोजेक्ट लगवाना है और बाद में उसको जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी का शेयर जो है वो उस कंपनी के अकाउंट में डाले जो ये सोलर प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल कर रहे हैं रूफटॉप का कहीं भी, चाहे वो जिला किश्तवाड़ में। और सिर्फ यही एक लूप होल है इसमें, क्योंकि जब आप बैंक में जाएंगे लोन निकालेंगे तो लोन जो है वो आपने पूरी प्रोजेक्ट कास्ट का निकालना है, पहले वो डिपॉजिट करना है कंपनी के अकाउंट में, फिर वो आएगी आपको लगाएगी, फिर उसके बाद उसको टाइम लगेगा प्रोसेसिंग के लिए, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, फिर जाकर आपको सब्सिडी आएगी। यानी कि तब तक आपने जो सब्सिडी का अमाउंट आप है उस पर भी आपने जो है वो बैंक का इंटरेस्ट देना है। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी और एडमिनिस्ट्रेशन से और सीनियर ऑफिशियल से कि इस मामले को वो देखें कि सिर्फ कंज्यूमर का जो शेयर है वो
एज अ लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए कंपनी को, और जो बाकी जो सब्सिडाइज अमाउंट देना है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कंपनी को अपनी तरीके से दे दे, ताकि जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो ना पड़े। अगर आप इंटरेस्ट देंगे 6 महीने का तो वो तो फिर उसी पर पहुंचता है, तो फिर तो एक कंज्यूमर है उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा इसका। जहां पर हम 94,000 की बेनिफिट की बात कर रहे हैं, वहां फिर उसको 40,000 या 45,000 या 50,000 लास्ट पे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से इसके बारे में क्लियरेंस मांगते हैं कि वो इस पर जवाब दें। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इससे आगे चलकर, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर्स लगने जा रहे हैं, आपके घरों में बिल जो है वो ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर आज ₹5.5 का या ₹4.5 का यूनिट है पर बिजली, कल 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो है वो बढ़ भी सकती है प्राइस, वो 6.5 वो 7 8 भी हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पर बिजली दे रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ₹6 पर यूनिट पड़ता है, वो हमें ₹4.5 का ही देती है। लेकिन आगे चलकर जो है वो बिजली के रेट बढ़ सकते हैं। उसको जो है ये सूर्यघर जो पीएम सूर्यघर योजना जो है वो जो है वो उसको बिल को कंट्रोल में रखेगी, और आपका उतना बिल जो है वो डिडक्ट होगा। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि सोलर रूफटॉप में जो है वो ऑन ग्रिड है, यानी कि आप इसमें दो चीजें रख सकते हो। आप इसको हाइब्रिड मॉडल भी रख सकते हो, और इसको जो है वो सिंगल मॉडल भी रख सकते हो। यानी कि आप अगर चाहोगे तो बैटरीज लगा सकते हो आप घर में, ताकि आपकी जो सोलर है वो एनर्जी जो है वो स्टोर भी हो सके। लेकिन जो ये इस वक्त ये प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ऑन ग्रिड है, यानी कि आपको वो सिर्फ जब धूप होगी और जब दिन में जो है वो धूप होगी और दिन के वक्त जो है वो आपकी बिजली जो है वो यूटिलाइज्ड होगी। लेकिन जो रात के वक्त आपको जो गवर्नमेंट पावर सप्लाई करेगी, जो नॉर्मल बिजली हमारे को आज जैसे घरों में आ रही है वो सप्लाई होगी, और वो जो है वो आप यूज कर सकते हो उसी हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और जाहिर से तौर से बात है, जहां पर आपको 1000 यूनिट महीने की कंजप्शन होगी, अगर आप 5 kV का लगाते हो तो आपको उसमें जो है वो 1000 यूनिट से बढ़कर जो है वो प्रोडक्शन हो सकती है। और अभी हम इस बारे में आगे चलकर भी बात करेंगे कि एक यूनिट जो है वो पीक आवर्स में और पीक डे पे, यानी कि पीक डे मींस कि जब फुल डे लाइट होगी उसमें कितनी पावर जनरेट कर सकता है, कितनी यूनिट जनरेट कर सकता है। यानी कि अगर आज सुबह 8 बजे धूप निकलती है, शाम 4:30 बजे तक धूप रहती है, तो वो कितने यूनिट जो है वो उस आवर्स में जनरेट हो सकते हैं। हम इस पे आगे भी बात करेंगे। जो टेक्निकल लोग हैं हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों घरों में ये लगे हुए हैं, हम वहां भी जाएंगे और एसेस करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कितना वायबल प्रोजेक्ट है। मेरी भी इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। और आपकी एनर्जी कास्ट की जो बिल है उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, वो है पीएम सूर्यघर फ्री बिजली योजना। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।